राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। देश के बड़े व्यापारिक संगठनों में से एक द बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन द्वारा दिल्ली पुलिस सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी स्पेशल सीपी देवेश श्रीवास्तव, स्पेशल सीपी आलोक कुमार, डीसीपी नॉर्थ सागर सिंह कलसी, एसीपी क्राइम ब्रांच, एसीपी क्राइम डॉक्टर विकास योकन, महाराजा अग्रसेन विद्यापीठ देहरादून के चेयरमैन डॉक्टर विजेंद्र अग्रवाल व 150 से भी ज्यादा संस्थाओं के प्रधान, महामंत्री व गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान एसीपी डॉक्टर शियोकन की 14 सदस्यों की टीम को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सम्मानित किया गया। साथ ही उनके द्वारा किए जा रहे कार्य की सराहना की गई। कार्यक्रम में कोरोना काल के दौरान पुलिस के द्वारा किए गए प्रयास के संदर्भ में भी चर्चा की गई। साथ ही अपराध को रोकने के लिए ABC यानी अवेयरनेस बॉक्स CCTV का फॉर्मूला भी दिया गया। स्पेशल सीपी क्राइम देवेश श्रीवास्तव ने इस अवसर पर सभी आयोजकों और सम्मानित पुलिसकर्मियों का हार्दिक धन्यवाद किया। वहीं बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन योगेश सिंघल ने महाराष्ट्र की तरह दिल्ली में भी पुलिस सम्मान में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन करने की बात कही और आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी उपस्थित अतिथियों का धन्यवाद किया। हमारे जान की माल की रक्षा दिल्ली पुलिस ने की। जिस परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई उस परिवार ने हाथ नहीं लगाया डेड बॉडी को, उसको दिल्ली पुलिस ने शमशान में आखिरी यात्रा कराई। ऑक्सीजन के सिलेंडर लुट गए, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, ट्रैफिक जाम है, उनको हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के सिलेंडर को, उनकी गाड़ी को खुद हमारे DCP एंटो अल्फोंस ने खुद जा करके उनको हॉस्पिटल में पहुंचाया। तो ये दिल्ली की पुलिस नाम ऐसे ही नहीं मिला है दोस्तों। दिल्ली पुलिस, बोले जोर से, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस। मैं आप लोगों के और खाने के बीच में ज़्यादा नहीं आऊँगा। मेरा ट्रेनिंग, जिसको मैंने ट्रेनिंग दी और जिस पे मुझे नाज है, सागर कलसी साहब, योगेश सिंघल जी, कमलेश जी, बाकी तमाम नॉर्थ सेंट्रल की एसोसिएशन से आए हुए मौजूद लोग, लेडीज एंड जेंटलमैन। जो योगेश जी ने बताया, मैं पौने 2 साल DCP नॉर्थ रहा। DCP नॉर्थ ईस्ट से मैं नॉर्थ आया था और इस टाइम को मैं अभी भी नहीं भूल पाता हूँ। आज 13 साल बाद भी वही प्यार, वही लोगों से मिलना, वही पवन जी, वही राकेश जी। वहाँ से मैं अरुणाचल गया, 3.5 साल, फिर आया शॉर्ट टर्म के लिए सेंट्रल में रहा, फिर मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो चला गया, फिर ONGC चला गया, फिर मैं सदर्न रेंज में आया 3.5 साल। और लेकिन नाता हमेशा आप लोगों से बना रहा और प्यार हमेशा आप लोगों से मिलता रहा। काफ़ी इम्पोर्टेंट समय था वो, मुझे याद है 150 साल मनाना था 1857 की क्रांति का। सदर बाजार से अबेटेर, वो जो वहाँ से अबेटेर हटा के गाजीपुर शिफ्ट होना था, और भी कई चैलेंजेस सामने रहे। और उस समय आलोक भी मेरे साथी थे, वो DCP सेंट्रल थे। तो जो लोग करोलबाग वगैरह से हैं वो जानते रहे होंगे कि उसी समय 2007 में ये भी DCP सेंट्रल है। जो आज के कार्यक्रम में आप लोगों ने मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। इस तरह से एक साथ इतनी एसोसिएशंस के और इतने मौजूद लोगों को, और जो यहाँ दिल्ली की क्रीम कहूँगा मैं, उनको एक साथ इकट्ठा करने के लिए। और उससे ज़्यादा मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो ये हमारी क्राइम की टीम रही, कि हम लोगों के यहाँ भी दिल्ली पुलिस में एक सिस्टम होता है रिवार्ड पुटअप करने का, कि
और हम लोग सीनियर ऑफिसर्स रिवार्ड देते हैं, सबकी अपनी अपनी पावर होती है कि इससे पहले कि सीनियर ऑफिसर्स रिवार्ड दे पाते, क्योंकि ये इतना बढ़िया काम था और इतना अद्भुत काम था, उसके पहले ही आप लोगों ने इनको रिवार्ड किया। और जैसा आलोक ने बताया कि बड़ा रेयर होता है पब्लिक रिकॉग्नाइज करे, और आज इन 14 लोगों का हौसला केवल इससे सम्मानित करने से ही नहीं बढ़ा होगा, बल्कि जो आप लोगों ने जो उत्साह दिखाया, जो प्यार दिखाया, इनको ये हमेशा के लिए एक मोटिवेट किया, एक आशा की किरण दिखाई, एक होप दिखाई कि अगर पुलिस की नौकरी ईमानदारी से और तत्परता से, हम लोग 24/7 रहते हैं, कि अगर अपनी नौकरी हम लोग ईमानदारी से, लगन के साथ और तत्परता के साथ करें, तो कोई भी समाज का अंग जो बड़े से बड़ा माना जाता है, वो भी आपको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे सम्मानित करता है और बधाई देता है। अच्छा, ये केस कोई ऐसा पहला केस नहीं है कि दिल्ली पुलिस ने किया है, लेकिन मैं जब से दिल्ली पुलिस में आया हूँ, इस तरह के सम्मान की परंपरा दिल्ली में कम है सिटीजन्स की। हम लोग तो रोज इसी तरह से, इसी जज्बे से केसेज करते रहते हैं, लेकिन इसलिए मैं खास तौर पे अप्रिशिएट करता हूँ जो एसोसिएशन का ने दिखाया एक प्यार, या एक मैं कहूँगा रिस्पेक्ट जो दी है दिल्ली पुलिस को, उसके लिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मैं योगेश जी को इसके पहले कभी मिला नहीं। ये जब मैं ट्रैफिक में जब था, तो इन्होंने कोई व्हाट्सएप ग्रुप, उस समय कुछ ट्रैफिक की समस्याएं थी, तो इन्होंने क्रिएट किया और उसमें मुझे इन्होंने ऐड कर लिया था। तो उसमें ट्रैफिक की जो भी समस्याएं थी उसका हम लोग निराकरण करते थे। लेकिन उसके बाद से इनका नंबर मेरे पास था, तो उस दिन मैं ऑफिस ख़त्म करके जब निकल रहा था PHQ से, तो रास्ते में था, घर के रास्ते में, तो इनका कॉल आया। तो उस समय मैंने जैसे एक दिन बजी तो उठा लिया, फिर उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे ये घटना हो गई है, और तब मैंने उसी फ़ोन की वजह से आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। उसके बाद मैंने इनसे पूछा कि आपका घर का, इन्होंने कहा उधर नॉर्थ वेस्ट की तरफ है। फिर मैंने विकास को फ़ोन किया, ACP साहब को। अच्छा, एक चीज़ जो अभी किसी ने नहीं बताई यहाँ पे, कि इनकी सारी टीम उस दिन यूपी से एक रेड करके आई थी। तो मैंने जब इनको कहा कि विकास देखो वहाँ पे इस तरह की घटना हो गई है, और हमें इस केस को, हालांकि अभी लोकल पुलिस का काम है, लेकिन हमें टेकअप करना है, क्योंकि ये बहुत ही सनसनीखेज वारदात है। तो इन्होंने, विकास ने कहा कि टीम तो अभी यूपी से आधी आई है, आधी अभी रास्ते में है, तो उसका क्या करें। इन्होंने थोड़ा सा कहा, एक दफ़ा कहा कि सर सुबह जाए क्या। मैंने कहा कि नहीं, सुबह तक तो खोलना है इस केस को। तो टीम का जज्बा देखिए कि यूपी से ट्रैवल करके आए, रेड किया, लेकिन ये इमीडिएटली पहुंच गए। 10 मिनट के अंदर मैं समझता हूँ ACP को तो वहाँ मौके पे पहुंच गए। और उसके बाद इन्होंने रात में 11-12 बजे तक 3-4 दफ़े मेरी इनसे बात हुई। और सुबह जब मैं करीब 7 बजे उठा, तो इनकी 6:30 बजे एक मिस्ड कॉल थी। तभी मैं समझ गया कि अच्छी खबर है, क्योंकि 6:30 बजे ये खबर नहीं हो सकती है। तो मैं जो हमारी टीम के 14 लोग यहाँ पे हैं, तमाम लोगों को साधुवाद देता हूँ कि आप लोगों ने जिस जज्बे से काम किया, और एसोसिएशन ने इसको रिकॉग्नाइज किया। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ये ऐसी कई रातें महीने में सोचिए ऐसी बिताते होंगे, जब सिटीजन्स के लिए, दिल्ली के सिटीजन्स की हिफाजत के लिए, उनके प्रॉपर्टी को रिकवर करने के लिए, ये अनगिनत ऐसी रातें हर महीने बिताते हैं। जो हमारा पुलिस महकमे को अगर देखें, तो 80% जो है वर्कफोर्स हमारी कांस्टेबल से लेकर और सब इंस्पेक्टर तक की होती है। 80 से 90% यही बैकग्राउंड है। और अगर इनका मोटिवेशन हाई है, मोरल हाई है, तो तभी हम सक्सेसफुल हो सकते हैं अपने जो टारगेट्स हैं उसको अचीव करते हैं। और इसी वजह से जो दिल्ली पुलिस की लीडरशिप आपने देखा होगा पिछले साल भी, जो दिल्ली पुलिस का तमगा सिटीजन्स ने खुद दिया, क्योंकि हमारा काम था, क्योंकि लीडरशिप ने उस हिसाब से कोविड के टाइम में अपने लोगों का मनोबल बना के रखा है। खुद को भी कोविड से बचाना है, सिटीजन्स को बचाना है, उनको फैसिलिटेट भी करना है। और इसी वजह से इस तरह के जो आयोजन है, इससे इनका मनोबल कई गुना बढ़ जाता है, और हम आपकी और बेहतर सेवा कर सकते हैं। हम सभी पुरानी दिल्ली से मैक्सिमम बोल सिटी जिसको बोलते हैं, और हम तो आज से ही ये वादा करते हैं कि अपने कोतवाली थाना हमारे अंडर में आता है,
तो हम कोतवाली थाने को भी सदर थाना की तरह से ही भारत में देश के गृह मंत्री ने 7 ट्रॉफी दी है इस थाने को, सदर बाजार के थाने को, जिसके हमारे कलसी साहब डीसीपी हैं, हाकिम हैं, हमारे ऑफिसर हैं। तो हम कोतवाली को भी, हमें जो भी गाइडलाइन मिलेगी, सीसीटीवी जहाँ भी लगाना होगा, अगर पड़ोस की मार्केट में भी लगाना होगा तो बुलियन उसके लिए भी तैयार है। कि सीसीटीवी जरूरी नहीं है कि आप अपना लगाइए, अपने आप मेंटेन करिए। एक कंपनी है, मैं नाम दे दूँगा आपको, मैंने पहले भी डाला हुआ है, 3000 रुपये पर मंथ, पूरी रात उनके आदमी उसको मॉनिटर करते हैं, रात को 11 बजे से और सुबह 6 बजे तक। उन्होंने सैकड़ों चोरी दिल्ली में रोक ली। तो अगर किसी भाई को चाहिएगा तो मैं कल व्हाट्सएप पर उनको नंबर दे दूँगा। मोस्ट रिस्पेक्टेड देवेश सर, स्पेशल कमिश्नर पुलिस, रिस्पेक्टेड आलोक सर, स्पेशल कमिश्नर पुलिस, पल्लव साहब, सिंगल साहब, और यहाँ मैं तो कहूँगा मेरे पुराने दोस्तों, पुराने चेहरे हैं, कई तो तकरीबन सब मिलने भी आए हैं। और मैं ACP था जब, तो तब से अब तक बीच में कोई नाता कभी टूटा नहीं। कभी होली दिवाली पे मैं कई जगह रहा हूँ, लेकिन वेरी थैंकफुल टू जो मेरे यहाँ के जो दोस्त लोग हैं कि आपका हमेशा मुझे ब्लेसिंग्स और ग्रीटिंग्स हमेशा कंटिन्यू रहेंगी। मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, DCP हूँ तो थोड़ा सा उसी हिसाब से आपको जो लॉ एंड ऑर्डर और ये क्राइम के हिसाब से ABC बता सकता हूँ, जो कि मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट रहेगी आपको। तो ABC यही है कि A का मतलब ये है कि अवेयरनेस, अब अवेयर रहना है। जो हम भी नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की तरफ से खास करके जो साइबर क्राइम है, ये लूट पाट ये सब तो है आजकल, अभी साइबर लूट और साइबर क्राइम तो आज भी एक प्रेस रिलीज हम देखे हैं। तो साइबर के मद्देनज़र हम आपको अवेयरनेस की भाई कोई बैंक, कोई मोबाइल वाली कंपनियां ये सब कभी कोई ऑनलाइन मैसेज नहीं भेजती कि भाई आपका कोई OTP दे दीजिए या आपका ये कर लीजिए। इस तरीके से जो भी अवेयरनेस हो सकता है तो वो आपको आगे अपने जो लोगों को पढ़े से पढ़े लिखे, आज जो प्रेस रिलीज हुई वो मैंने प्रेस अपना जो हमारा PRO सेक्शन होता है उसको रिलीज करा, आगे उन्होंने भेज दिया सबको। 10 मिनट बाद मेरे IAS के बैचमेट है, उनका दोस्त फ़ोन आया, कहता है कि भाई ये नंबर देखना, ये क्या स्कैम वाला तो नहीं है। मैंने उसमें मैसेज था कि योर SBI कार्ड हैज बीन ब्लॉक्ड, टू अनब्लॉक इट, ग्रामर गलत थी उसमें, क्लिक दिस एड्रेस। तो मैंने कहा भैया ये तो मैं अभी 2 मिनट पहले इसी तरीके का इसको क्लिक हैकिंग या क्लिक वो बोल देते हैं, फिशिंग इसको बोलते हैं। तो कह रहा मैंने तो क्लिक कर दिया। तो मैंने कहा क्या है, ये मोबाइल में वायरस आ जाता है, तो वायरस वो सारे आपके ID वाईडी सब जो है वो ले उठा लेता है और आपको पता नहीं चलेगा, 10 मिनट में वो साथ के साथ पैसे खाली हो जाएंगे। तो अवेयरनेस ये है। दूसरा हमारा क्योंकि मार्केट्स हैं तो एंटी टेरर के मद्देनजर मैं ये मौका लूँगा कि आपको बताने के लिए कि बीफ और में जैसे बंदा और बक्सा बोलते हैं, आपको कोई शक्की, कोई आदमी, कोई किसी तरीके का इंसान कोई लगता है कि ये है तो आपको साथ के साथ थाने में बताना है। कोई बक्सा, कोई चीज़ आपको शक वाली मिलती है, ये चीज़ें मुझे पता है कि बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये DCP होके 2 महीने के अंदर अंदर मैंने देख लिया, चाहे स्टाफ हो चाहे जनरल पब्लिक हो, हमारा फर्ज है कि बताना है, ठीक है। तो आपको ये जरूर है कि कोई आपको शक्की आदमी लगता है, साथ के साथ थाने का नंबर होना चाहिए, आप बताइए, ठीक है। C सबसे इम्पोर्टेंट है, C और CCTV कैमरा। हमारे CP सर का ये बहुत ही फेवरेट और बहुत ही ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट में कहूँगा। CCTV कैमरे के थ्रू मैं आज से 6 साल पहले भी इसी जिले में रहा हूँ और अब मैं देखता हूँ सारे केस CCTV से खुल रहे हैं। CCTV कैमरा जहाँ नहीं है वो केस हमारे मतलब उसमें बड़ा मुश्किल आ रही है। तो आप कृपया करके अपने अपने सभी, मैं देख रहा हूँ कि मार्केट्स के प्रधान सब लोग हैं, ये कुछ भी नहीं है। अंग्रेजी में कहते हैं बीइंग पेनी वाइज पाउंड फुलिश। वो कह रहे हैं कि 5 रुपये बचाने हैं तो 500 रुपये का नुकसान हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, 5 रुपये ठीक है, हमारी प्रवृत्ति यही रहती है। लेकिन CCTV कैमरा बहुत सस्ता और बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन है। अगर CCTV ना भी लगे तो वहाँ कैमरे बोर्ड लगाते हैं ना कि आप CCTV कैमरे की निगरानी क्या है। ये आजकल पढ़े लिखे चोर हैं सब, वो देखते हैं, वो कहते हैं चलो आगे जाके देखते हैं। तो हमारे
हमारा यही रहता है कि वो पुलिस में सिंपल आपको आपके सामने बता देता हूँ कि भाई मेरे इलाके में चोर नहीं होना चाहिए, हम कैमरे लगा के इतना कर देंगे कि हमारे इलाके में नहीं रहना। तो सी है। डी आपका जो है, डी बड़ा सिंपल है, दुकान। दुकान का मतलब दुकान की जो सिक्योरिटी है, सबसे ज्यादा जो टेनेंट सर्वेंट वेरिफिकेशन कहते हैं वो बहुत जरूरी है। तो दुकान की सिक्योरिटी, आपने जो सेफ्टी है, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है कि नहीं। तो खुद अपनी सेफ्टी जब स्ट्रांग होगी तो चोर को भी मुश्किल हो जाएगा। तो बस ये है, मैं तो हदायतें छोटी छोटी दूंगा। तो बाकी आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने आज बुलाया हमें। तो लेकिन हमें मिलते रहेंगे और अपने इलाके में भी आपके संग जो है, मैं तो ये मानता हूँ कि पुलिस इज पब्लिक, पब्लिक इज पुलिस। हर यहाँ चांदनी चौक में एक खास देखा है कि सर यहाँ जो व्यापारी हैं वो भी पुलिसमैन हैं, उनको थोड़ा सा उनकी नज़र है। तो ये जो हमें अकेडमी में पढ़ाया जाता था, हमने यहाँ देखा, मुझे कई व्यापारी वो बोलते हैं सर ये बंदा इस पे शक कर, ये देखना ये है। तो मुझे होता है यार ये अच्छी बात है। तो कई बार कई व्यापारी होते हैं वो साथ में कॉल डिटेल का भी बताते हैं कि ऐसे करना है। सर ये फुटेज मैं लेकर आया हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। तो आप भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे तो मिनिमम क्राइम होगा, और क्राइम मिनिमम होगा तो देश पूरा आगे बढ़ेगा, तरक्की होगी। देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।